नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में तुला राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के दौरान हम तुला राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, वर्तमान समय में जातकों देश, काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल और नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है, अगर हम आपको यह बताएं, उससे पहले बात करें तुला राशि की। तो देखिए, शुक्र प्रधान यह राशि है। इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें लीडरशिप क्षमता काफी ज्यादा होती है। ये जातक हमेशा अपने मेहनत की खाते हुए देखे जाते हैं। इस राशि वाले जातकों में प्रेम, कैरियर, परिवार सबको एक साथ समन्वय बनाकर चलने की क्षमता देखने के लिए मिलती है। राशि के स्वामी शुक्र होने से ये भोग विलास की ओर काफी ज्यादा आकर्षित जीवन में होते हैं। इस राशि में मिलनसारिता की प्रवृत्ति होती है। ये मिलनसार होते हैं। मित्रगणों की संख्या ज्यादा होती है। बोलने की कला इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। लोगों का आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच में ये अक्सर बने हुए देखे जाते हैं। तुला राशि के जातकों जीवन में किसी भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं। अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में किसी भी चुनौती से ये बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम देखे जाते हैं। अक्सर यह भी देखने के लिए मिलता है कि अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर ज्यादा विश्वास रखते हुए बहुत सारे तुला राशि वाले जातक देखे जाते हैं। इनका धार्मिक कार्यों में भी काफी ज्यादा रुझान होता है। पूजा पाठ, धार्मिक विधाओं में जुड़ना, धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होना इनकी विशेष आदत होती है। वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों को संघर्ष और चुनौतियों का सामना बहुत ही ज्यादा करना पड़ रहा है। पुराने समय से चली आ रही समस्याओं के कारण आप परेशान हैं। बहुत सारे तुला राशि वाले जातक मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। व्यापार में असफलता देखने के लिए मिल रही है। आपके बनते बनते कार्य रुक रहे हैं। संघर्ष बहुत ज्यादा जीवन में करना पड़ रहा है और तुला राशि वाले जातकों को परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है, जिससे परिवार में भी समस्याएं बनी हुई है और आर्थिक जीवन में भी समस्याएं बनी हुई है। फल स्वरूप आपके मन में तनाव बना हुआ है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है, मंदी के पश्चात जैसे ही वातावरण और सामान्य स्थितियां बनेगी, वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सफल हो पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर गुणों, विशेषताओं की काफी ज्यादा परिपूर्णता होगी। तो वीडियो के अंत में तुला राशि वाले जातकों की कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपका उत्थान जल्दी हो। ग्रहीय स्थितियां देख लें किस प्रकार की बनी हुई है। तो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव, जिससे भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है, राशि के चतुर्थ भाव में वक्री हैं। केतु राशि के धन भाव यानी सेकंड हाउस में विराजित हैं। मंगल, बुध, शुक्र ये राशि के भाग्य भाव में विराजित रहने वाले हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के आयु भाव में बना हुआ है और गुरुदेव बृहस्पति राशि के संतान भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होगा। जिन ग्रहों का परिवर्तन 1 माह में होता है, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र। आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसी संभावनाएं देखने के लिए तुला राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों में मिलने जा रही है।
तो तुला राशि के जातकों यह तीनों महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। जैसा कि हम आपकी राशि पर देख पा रहे हैं कि शुभ ग्रह आपके राशि के पराक्रम में मौजूद हैं। आपके राशि के श्रेष्ठ स्थितियां राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव में ग्रह बना रहे हैं, जिससे आपका मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इस समयावधि में कैरियर आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ होगा। यदि नौकरी पेशा है तो मन में प्रसन्नता रहेगी, संतुष्टि का भाव रहेगा, प्रमोशन की संभावना जीवन में रहने वाली है। व्यापारिक जीवन में संलग्न है तो आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। व्यापार का विस्तार करने की पूर्ण योजना आप जीवन में बना सकते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने के लिए जरूर मिलने जा रही है। इस समयावधि में जो तुला राशि के जातक हैं, आपके जीवन में प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका संपर्क स्थापित होगा, जिससे बेहतर संभावनाएं बनेंगी। यदि पूर्व के समय से चल रही चुनौती और परेशानी के कारण आप हताश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, अब जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्थ रहने वाली है। सबसे अच्छा महीना आपके लिए जून का रहने वाला है, जुलाई का रहने वाला है। अगस्त के महीने में संघर्ष कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। व्यापार के पक्ष से आपको जानकारी तो हमने दे ही दिया। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, राशि का जो धन भाव है उसमें केतु विराजित रहने वाले हैं, और जो राशि का लाभ भाव है उसमें गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टियां जा रही है। यहाँ पर शुभ ग्रहों अन्य शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है, जिससे आर्थिक और वित्तीय स्थितियां काफी उत्तम बनी हुई रहने वाली है। धनागमन होगा। इस समयावधि में यदि कहीं पर रुका हुआ धन है उसके मिलने की संभावना बनेगी। यदि व्यापार आप संचालन कर रहे हैं, व्यापार से पर्याप्त धनार्जन आप करते हुए नजर आने वाले हैं। स्थायी संपत्ति आपको देखने के लिए मिलने जा रही है, यानी भवन, वाहन, भूमि खरीदने की योजना तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में आप बना सकते हैं। राशि के एकादश भाव में स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई हैं, जिससे विदेश से संपर्क आपके स्थापित होंगे, और विदेश में यदि किसी भी प्रकार का व्यापार संचालन कर रहे हैं या आपके संबंध बने हुए हैं, तो वहां पर आपको धनार्जन की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। इसमें आपके धन का व्यर्थ में नुकसान होने की संभावना जून जुलाई के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। कर्ज लेने से भी आपको जरूर बचना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए परिवार के मामले में कैसी स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। तो जो राशि का चतुर्थ भाव होता है उससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं, जिससे परिवार में एक और खुशियों का वातावरण देखने के लिए मिलने जा रहा है, सामंजस्य देखने के लिए मिलेगा। वहीं आपके भाई बहनों से गलत बात के कारण वाद विवाद होने की संभावना बन सकती है, इसलिए परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव यदि उत्पन्न हो रहा है तो आपको समन्वय बनाकर शांत करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों, परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वहन यानी पूरा करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आप लें। साथ में यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको समन्वय ज्यादा रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि समाज में, परिवार में मान सम्मान भी देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए सबसे खास जुलाई और अगस्त का महीना रहने वाला है। आपकी राशि में शिक्षा के लिहाज से आपको जानकारी दे दें। तुला राशि के जातकों, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इससे शिक्षण संस्थानों में जो जातक संलग्न है उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं या किसी परीक्षा में आप बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें अच्छी संभावनाएं देखने के लिए जातकों को मिलने जा रही है। परीक्षा प्रतियोगिता में जो आपका प्रदर्शन है आपकी आशा के अनुरूप रहेगा, और उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता भी देखने के लिए जरूर मिलने जा रही है। प्रेम जीवन के लिहाज से भी स्थितियां काफी उत्तम बनी हुई रहने वाली है। बहुत सारे तुला राशि के जातक प्रेम जीवन को
वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुक हो सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक मामलों में भी स्थितियां बहुत ही उत्तम बनी हुई रहने वाली है। हालांकि अपने जीवन साथी के साथ संबंध में एक रूपता बनाएं, चूंकि मंगल देव का अशुभ प्रभाव भी इन 3 महीनों में, जून के महीने में ज्यादा रहेगा, जिससे संबंध में अनबन की स्थिति भी वैवाहिक जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक सुखों में भी बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर आपको मिलेगी। यदि आपके संतान है, वो काफी श्रेष्ठ प्रगति जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, राशि के 6वें भाव से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है और राशि के 8वें भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट आयु के बारे में जानकारी ली जाती है। राशि के 8वें भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और राशि के जो 6वां भाव है उसमें भी काफी प्रभावी स्थितियां बनी हुई है, जिससे तुला राशि वाले जातकों आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वाहन को धीमे चलाएं, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें, सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें, खान पान की आदत पर ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य का काफी अच्छा रहेगा। यदि आप चाहें, योग ध्यान प्राणायाम को यदि आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर लें, किसी भी प्रकार की यदि समस्या थी, उससे आपको काफी हद तक राहत देखने के लिए जरूर मिलेगी। यदि तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन सब विषयों से आपको कोसों दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय, जिसको करके आप बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन में जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि वर्तमान समय में जो प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, उसके पश्चात उस व्यक्ति के जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थितियां तब उत्पन्न होगी, मंदी के पश्चात वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल हो पाएगा जो अपनी कमियों के ऊपर कार्य करेगा, आत्मचिंतन करेगा, आत्म अवलोकन करेगा, वह व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होगा। तो हम आपको आपकी कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस पर आपको कार्य करना उत्तम रहेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म की राह प्रदान करता है और यदि अच्छा कर्म किया जाए तो भाग्य को जरूर बदला जा सकता है। ये कमियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कमियां, देखिए, कमियां प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है और बहुत सारे लोग इसको छुपाने का प्रयास करते हैं। यदि छुपाया जाए तो फिर सफलता के मार्ग में बाधक, समाज में, परिवार में, संबंध में, रिश्तों में बाधक का कार्य यह कमियां जीवन में करने लगती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में एक कमी यह है, यह आसानी से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। जी हाँ, तुला राशि की यदि राशि प्रभावी हो तो एक झटके में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियों को दे देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दे देते हैं या जल्दी भरोसा कर लेते हैं। फलस्वरूप बार बार आपको नुकसान, धोखे का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी से परख कर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तुला राशि के जातक हैं तो जीवन में आप कल्पनाशील बहुत ज्यादा रहते हैं, अपने विचारों में आप काफी ज्यादा खोए रहते हैं। इससे आपको जीवन में समय का भी काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में जब ये किसी कार्य में असफल होने लगते हैं तो उस असफलता को ये जीवन में बहुत दिनों तक लेकर चलते हैं। इस पर आपको कार्य करना है। जीवन में यदि लक्ष्य बनाए हुए हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें असफलता तो जरूर देखने के लिए मिलेगी। जिस प्रकार दिन के पश्चात रात, रात के पश्चात दिन का आना स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार संघर्ष और चुनौतियों के बिना आत्म उत्थान और सफलता, सुख मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए असफलता से जीवन में कभी भी निराश ना हो। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, आत्म चिंतन करें, अपने ऊपर भरोसा रखें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। इस राशि के जातकों में आलस्य और मौज मस्ती के कारण बड़े बड़े कार्यों को छोड़ने की आदत होती है। ये जल्दी कार्य निपटाना चाहते हैं तो इनको जीवन में असफलता जल्दी देखने के लिए मिलती है।
इसलिए अपनी आलसी प्रवृत्ति के ऊपर भी आपको कार्य करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों को कुछ क्या ऐसे विचार जिन पर आपको पूर्ण रूपेण कार्य करना है। सबसे पहले आपको मेडिटेशन, आध्यात्मिक चीजों से जरूर जुड़ना चाहिए। सकारात्मक सोचें। जीवन में कोई भी यदि आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कई कार्यों को एक साथ करने से आपको जरूर बचना है। इस समयावधि में तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो धार्मिक पुस्तकों में महापुरुषों की जीवन शैली और उनकी आदतों के बारे में अध्ययन करना है। उन आदतों को अपने जीवन में लेना चाहिए। इससे बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को छल कपट और नुकसान पहुंचाने से आपको जरूर जीवन में बचना है। जब भी किसी कार्य को जीवन में प्रारंभ करें तो पूर्ण रूप में उत्साहित होकर, खुश होकर उस कार्य को करें। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में सफलता देता है, खुशियां भी देता है। इसलिए किसी कार्य को खुश होकर करेंगे तो बेहतर स्थितियां और एक अलग ही अनुभव आपको अर्जित होगा। तुला राशि के लिए धार्मिक उपाय अगर हम आपको बताएं तो शनिदेव से जुड़ा हुआ अगर आपको उपाय बताएं, क्योंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव तुला राशि के ऊपर चल रहा है। तो देखिए, प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय के पश्चात उठकर या सूर्योदय के पूर्व आप सोकर जरूर जाएं। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, जल द्वारा अभिषेक करें। उसके पश्चात ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना 108 बार बहुत ही उत्तम रहने वाला है। 108 हमने इसलिए बोला कि जो नक्षत्र होते हैं और उप नक्षत्रों की जो संख्या होती है वो 108 मानी जाती है, इसलिए 108 बार जप करना उत्तम रहता है। जप करें और अपने पूर्व के समय से हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना शनिदेव से आप जरूर कर सकते हैं। आपको कुछ समय के पश्चात यह देखने के लिए मिलेगा शनिदेव आपके ऊपर प्रभावी हैं और ये जीवन में कोई समस्या है तो वो जरूर दूर होगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो संघर्ष से कभी जी ना चुराएं। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन आप खिला सकते हैं। काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला पुष्प, काला छाता, इन चीजों का दान करना भी उत्तम रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों भगवान शिव और मां पार्वती की आप आराधना जरूर कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। एक खास आदत सबसे पहले ले लें, अपने माता पिता का सम्मान जीवन में हमेशा करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।